खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से है, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को सदन में बजट पर चर्चा के दौरान हिम केयर योजना में हुई गड़बड़ी और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की पहलों पर विस्तार से चर्चा की। देखिए, उन्होंने कहा है कि हम केयर योजना से कुछ तकनीकी और प्रशासनिक अनियमितताओं की पहचान हुई है और राज्य सरकार ने इसे सुधारने के लिए विजिलेंस जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सुधार कर रही है, काम कर रही और प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई सारी योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया है कि विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की जा चुकी है और भविष्य में कई नए रोबोट है वो भी खरीदने की योजना है। इससे मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। दरअसल सरकार ने इसको लेकर एम्स दिल्ली से भी सस्ते रोबोट खरीदे हैं, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली और ज्यादा सक्षम हो जाएगी, आधुनिक बनेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में वित्तीय स्थिति मजबूत है और किसी तरह की आपात स्थिति अभी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी प्रयासों के तहत जनता तक योजनाओं का लाभ सही पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है और राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही। हिम केयर योजना की जांच और सुधार में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं की गुणवत्ता और विश्वास इससे दोनों बढ़ेंगे। ये पहल राज्य सरकार की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का उदाहरण है, जो प्रदेशवासियों के हित और स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को सुधारने के लिए उठाया कदम है। हमारी निर्णय इंश्योरेंस पॉलिसी का है ताकि उसका ऑडिट हो सके। हिम केयर का जो अभी तक पैसा था जिसमें घोटाले की बात है, वो आरकेएस के थ्रू जाता था, तो आरकेएस का ऑडिट नहीं होता था। तो आरकेएस का ऑडिट का पता अभी हमें लगा, तो हमने कहा कि आरकेएस में ऑडिट नहीं होता। जो भी आप टेस्ट करवाते हैं ना, जैसे कि अल्ट्रासाउंड करवाया आपने, तो उसके पैसे गवर्नमेंट की ट्रेजरी में नहीं जाते थे, आरकेएस में जाते थे और आज के आरकेएस के माध्यम से खर्च होते थे। उसी प्रकार के टेस्ट जो होते थे वो उसके सारे पैसे आरकेएस में जाते थे। तो हमने कहा कि जब हम मशीनें हम दे रहे हैं, डॉक्टरों को सब कुछ खर्चा हम दे रहे हैं, तो उसका पैसा ट्रेजरी में आना चाहिए और ट्रेजरी के माध्यम से जो खर्चा हॉस्पिटल में होता है उसको देना चाहिए। ये चीज़ें ऐसी होती है कि अभी हमने 2 मशीनों का ऑर्डर देना है, वो उनको पास किसी ने कागज़ पकड़ा दिया और उन्होंने बोल दिया, मैंने तो कहा था कि 25 तारीख तक कागज़ रखो। रोबोटिक सर्जरी जो मैं लाया हूँ, जिसका मेरे को बड़ी खुशी होती है कि रोबोटिक सर्जरी हमने प्रदेश के हॉस्पिटलों में शुरू की, वो पहले एम्स में खरीदी गई। जो किस प्रकार के आरोप लगाए मुझे तो ये नहीं समझ आया। उन्होंने जो भी कहा वो आज तक जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ वॉकआउट का ही कार्य कर रहे हैं, और जब वो वॉकआउट का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने कोई ना कोई बहाना मारना होता है, तो आरोप प्रत्यारोप लगा के उठ जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की संपदा को लुटाया, हम जनता की अदालत में लाना चाहते हैं। किस तरह हिम केयर को योजना का मिसयूज हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटलों को रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, 1000 करोड़ रुपया जनता की संपदा का लुटा दिया गया। ये सब चीज़ें हैं, मैं ये सब चीज़ों का व्याख्यान कर रहा था। अगली खबर।